यस। देखिए, जैसा कि आज अपना टॉपिक है, अपन हमारे ग्रामर में सबसे पहले सीधा ग्रामर सेक्शन में जो प्रश्न पूछा जाता है टेंस के बारे में, ठीक है। तो टेंस ये एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे इंग्लिश ग्रामर की अगर मान लो कोई धुरी है तो वो टेंस है। टेंस के बारे में अपने पास में यहाँ पर 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है 1-1 नंबर का होगा। उसमें 2 है वो हमारे एमसीक्यूज है और 2 है वो हमारे ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब अपने को इसमें क्या करना है, पूरा आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा आपने पूरा ध्यान दे दिया, अपनी ये जो अपनी क्लास लगेगी 15-20 मिनट की, उस दरमियान अगर आप पूरे ख्याल से समझ पाते हैं तो आराम से परीक्षा भवन में आप प्रश्न कर पाओगे, ठीक। टेंस में देखिए आप, जैसा कि यहाँ आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर यदि देखो सीधा आपको यही आना है, हमारे को इन बातों का ध्यान रखना है। एक बात ख्याल रखें, अब अपने को इस कम समय में, है ना, हमारे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि भाई सर कम समय में हम कैसे ग्रामर को कवर करें, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप अपने मन में पूरा कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास रखें, आप ये आगे बढ़ जाओगे। ज़्यादा नियम न सीखते हुए हमारे एग्जाम हॉल में किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाए, आंसर है जो हमारा सही हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है आप यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लो ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, जैसा कि आपको मालूम है कि टेंस 3 होते हैं, है ना। फिर हम 6th क्लास से बढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। अब एग्जाम भवन में अपने को क्या होगा, टेंस का नाम लेते ही मतलब वर्ब का सही रूप अपने को भरना है ना। वर्ब का सही रूप उसमें अपने को फिलअप करना है या उसमें से अपने को चॉइस करना है। अब वर्ब का सही रूप कैसे चॉइस करेंगे, तो इसके लिए कुछ बिल्कुल शॉर्ट में, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो लिखा है। यदि वाक्य में देखो, इतने सब ध्यान रखना, ये बार बार 1 बार 2 बार 3 बार आपके माइंड से निकलेंगे ना तो आपके पक्के हो जाएंगे और आप आराम से लिख पाओगे। जैसे ये लिखा हुआ है, यदि वाक्य में देखो ये इतने में है ना, ऑफन है, ऑलवेज है, डेली है, हाँ, सेल्डम है, याद रखना, यूजुअली है, ओकेजनली है, रेयरली है ना, स्पेशली है, ये सभी, और एलवाई एडवर्ब है ना, लेटली और रिसेंटली को छोड़ करके, और यहाँ लिखा आपने एवरी, ईच, डे। देख, एवरेज का मतलब एवरी डे। मेरी बात को समझ रहे आप यूँ, यानी जब किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं तो ये अपने वर्ड्स है ना, ये हमारे की वर्ड्स है। की वर्ड्स माने अपने को ये ले जाते हैं कि आपको इसमें सिंपल टेंस भरना है, सिंपल प्रेजेंट भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। ये अपने को इस बात का बोध करवा देते हैं। कौन कौन से, ये ऑफन, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, स्पेशली, ठीक है। और देखिए इसके बाद में एवरी, ईच यानी एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ओके। ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, एच ईयर, समटाइम्स, ये सभी याद रखना आप, है ना, समटाइम्स। और फिर ये आता है ट्वाइस ए डे, दिन में देखो ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार, ट्वाइस ईयर, ये आ जाए। और फिर कभी यूँ आ जाए ऑन मंडेज, ऑन संडेज, ये सभी। इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द इवनिंग, इन इवनिंग आने पर वाक्य में प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप, वापिस समझ लो। यह आप, मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन फिर भी ज्यों ज्यों एग्जाम नज़दीक आ रही है इन बातों को एक बार पुनः पक्का कर दो। क्या मैंने बोला, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और परीक्षा में 4 में से मोस्टली लगभग आप बोर्ड के पेपर उठा के देख लो, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस हमेशा आता ही है। इस टेंस का एक क्वेश्चन अपने को मोस्टली पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये मोस्ट टेंस है। यहाँ पर इतने वर्ड आ जाए, आप इनको लिख लो, याद करना, इस टेंस का प्रयोग होगा। अब आपको मालूम है, ये तो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। कई बार आप सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी टेंस पढ़ो तो इसमें इतना ध्यान रखो कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या आती है। टेंस माने क्या है, टेंस माने वर्ब की फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आते ही आपको याद है डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद है। और डू जब वर्ब के साथ आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो अपने आप में प्लूरल है। और जब वर्ब के साथ में डू या मतलब डज लग जाते हैं तो वर्ब के साथ में क्या जुड़ जाता है, एस और ई एस। सिंगुलर के साथ में डू डज और प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ में डज लगता है और प्लूरल के साथ में क्या लगता है, डू। ये आपको मालूम है। देखो ये भी लिखा,
एक वचन कर्ता के साथ वर्ब प्लस एस एस और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ गए आप? चलो आगे देखो इसको, यहाँ समझते अपन जल्दी देखो। और देखिए यहाँ देखो अपने पास में सेंटेंस आ गए हो, है ना? यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरी डे, है ना? देखो एग्जाम बोर्ड में क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है विजिट। ध्यान देंगे ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक ग्रामर खोले नहीं है वो अपने आप यह ध्यान रखो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अपने पास में अभी भी 20 दिन पड़े हैं और 20 डेज में तो अपन बुक्स को 2 बार कर देंगे। तो ब्रैकेट में लिखा है विजिट, विजिट क्या है, वर्ब है। ओके, द डॉक्टर, देखो यहाँ हल कर दिया, द डॉक्टर विजिट्स, ये लिखा विजिट्स। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ हमने कीवर्ड हमारा ये है, कौन सा, एवरीडे। याद है आपने, जब किसी सेंटेंस में एवरीडे आ जाए तो समझो कि वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या आएगा अपने पास में, हेल्पिंग वर्ब तो आई डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डज और विजिट मिल गए तो क्या हो गया, विजिट्स। ये लिखा हमने विजिट्स। क्यों? डॉक्टर सिंगुलर है तो हमने लिखा द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट। और आगे देखिए, द मैनेजर टेक्स, देखो इसको, मीटिंग ऑन मंडेज, देखो आया टेक। अब क्या लिखा है कीवर्ड हमारा, ऑन मंडेज, ऑन संडेज, ऑन सैटरडेज, तो समझो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस आते ही बच्चों ध्यान रखना है, डू या डज। ओके, डू कहाँ के लिए आता है, प्लूरल के लिए, ठीक है। डज कहाँ से आता है, किन के लिए, सिंगुलर के लिए, ये ध्यान रखना। तो हमारे वर्ब क्या लिखे, टेक। अब टेक के और सब्जेक्ट कैसा है, मैनेजर सिंगुलर, तो टेक और डज मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स। ये अपने लिख दिया। आगे चलो, शी गोज टू हर विलेज ट्वाइस ए मंथ। याद आ रहा है अभी जिन बच्चों को याद आ रहा है, देखो अभी पीछे आप देखो लिखा ना, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, 2 बार, 1 बार। तो हमने लिखा शी गोज टू हर विलेज ट्वाइस ए मंथ। तो ट्वाइस ए मंथ यहाँ देखते ही हमने यह तय किया कि यह अपना टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो डू और डज, तो हमने देखा यहाँ पर सी है तो सी के लिए आएगा डज, और वर्ब है गो, डज प्लस गो क्या हो गया, गोज। ये हमने लिखा सी गोज। समझ रहे हो आप? माई ब्रदर यूजुअली गो टू स्कूल टुगेदर। अगर आप लोगों ने बार बार इसका अभ्यास किया ना तो आप आराम से इनको समझ सकते हो। यहाँ हमारा कौन सा कीवर्ड आ रहा है ना, माई ब्रदर, मेरे भैया, यूजुअली हमेशा गो जाते हैं, टू स्कूल टुगेदर माना साथ साथ जाते हैं। अब लिखा हुआ है गो, हमारी सीधी नज़र पड़ेगी कि इसमें से कोई हम कीवर्ड देखें, बिल्कुल ये आया यूजुअली, है ना। तो यूजुअली है, ऑफन है, वहाँ कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम आ गया तो डू और डज। क्या आएगा अपने, डू और डज। तो यहाँ देखा, अब सब्जेक्ट को देखो, तो सब्जेक्ट कौन है, माई ब्रदर्स, नॉट माई ब्रदर बट माई ब्रदर्स, मेरे भैया, प्लूरल है तो हम क्या लेंगे, डू। तो डू के साथ में गो आएगा, डू प्लस गो क्या हो जाएगा, गोयो रहेगा, टू स्कूल टुगेदर हो गया। ही ऑलवेज, देखो यहाँ, अब यहाँ आया ऑलवेज आया, सीधा आप वर्ड को पकड़ लो और जितना आप अभ्यास करोगे ना तो इजी वे में आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने लिखा ही स्पीक, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्पीक यानी हमारे वर्ब है। तो पहला काम है हमें उस टेंस को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टेंस लगने वाला है, सिंपल प्रेजेंट लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, कौन सा लगने वाला है। तो इसके लिए आप सेंटेंस को 1 बार 2 बार पढ़ लो, आप आराम से कर पाओगे। तो ही ऑलवेज, ऑलवेज आ गया तो हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट आ गया तो क्या दिमाग में है, डू और डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू कहाँ लिखे हैं, डज कहाँ लिखे हैं, हर सेंटेंस में कह रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। सब देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही कैसा है हमारा, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो लिखेगा डज, डज प्लस स्पीक, तो क्या हो गया हमारा स्पीक, ये लिखा है हमने स्पीक द ट्रूथ, हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। चलो आगे चलिए, आप यूँ बिल्कुल अच्छी तरह से अगर आप समझते हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। चलो आगे देखिए, जैसे हमारे पास में ये आया है ना, ही ऑलवेज, देखो ये भी एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल समझ लो, आई ऑलवेज टेक लंच एट 2 PM। अब यहाँ कौन सा वर्ड आया, देखो बताओ, बोलो बोलो, यस, हाँ ऑलवेज आया। कौन सा आया, ऑलवेज, आई ऑलवेज टेक लंच। तो ये ऑलवेज वर्ड आते ही हमने पकड़ लिया कि ये अपना टेंस कौन सा है, यह अपना टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमने यहाँ लिख दिया आई, और आई के पास क्या लगता है, डू, आई और डू और टेक लंच एट। आई रेयरली, ये आई रेयरली वॉच टीवी, ब्रैकेट में वॉच है, और वॉच के माध्यम से अपने को लिखना है
तो ये डू लग जाएगा, वॉच हो गया। शी सेल्डम, देखो ये आ गया, ऑलवेज, रेयरली और सेल्डम, तो यह हमारे कुक्स माने खाना पकाना, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ गया, डज, और डज प्लस कुक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुक्स और फूड। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला काम अपने को टेंस की पहचान करनी है। चलो ये तो आज अपनी 5, 10, 15 मिनट की क्लास थी। कंटिन्यू हम पर डे, पहली बात आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि पूरे ग्रामर के बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे और आराम से आप एग्जाम भवन में कर पाओगे। तो एक बार देख लो आज का आपका होमवर्क क्या हुआ। आपका होमवर्क ये हुआ कि कौन कौन से कीवर्ड है जो मैंने आपको लिखवाए उनको याद रख लोगे, तो उनसे आप मालूम कर दोगे कि यह सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और वहाँ से आप डू और डिड का प्रयोग करके उसको सही लिख देना। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। वापिस कल अपन शाम को 5:30 बजे मिलते हैं और अपना नेक्स्ट हर टेंस को अपन टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।